नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। भारत में पेट्रोल और डीजल कारों के भविष्य को लेकर साल 2026 एक निर्णायक मोड़ साबित हो रहा है। सोशल मीडिया और समाचारों में पेट्रोल डीजल कारों पर बैन की खबरों ने वाहन स्वामियों के बीच खलबली मचा दी है। लेकिन क्या वाकई सरकार 2026 में आपकी पसंदीदा पेट्रोल या डीजल कार को सड़क से हटाने जा रही है? यहाँ हम 2026 की उस कड़वी सच्चाई और इलेक्ट्रिक कार क्रांति, इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन का विस्तृत विश्लेषण करेंगे जो हर भारतीय कार मालिक के लिए जानना अनिवार्य है। 2026 का सच, क्या आपकी कार बैन हो जाएगी? सबसे पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल कारों पर कोई अचानक या पूर्ण प्रतिबंध, ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर जैसे अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में नियम बेहद सख्त हो चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेशानुसार दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है। 2026 में ये नियम अन्य महानगरों जैसे पुणे, मुंबई और बेंगलुरु में भी धीरे धीरे लागू होने की संभावना है। 2026 की सबसे बड़ी सच्चाई स्क्रैपेज पॉलिसी और फिटनेस टेस्ट है। सरकार का लक्ष्य पुरानी, असुरक्षित और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली कारों को सड़कों से हटाना है। अब आपकी कार की उम्र केवल कागजों पर तय नहीं होगी, बल्कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट उसकी किस्मत का फैसला करेगा। ईंधन के नियमों में बड़ा बदलाव, ईवीज पेट्रोल का दौर। 1 अप्रैल 2026 से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा तकनीकी बदलाव आने वाला है। सरकार ने पूरे देश में ई20 पेट्रोल, 20% एथेनॉल मिश्रित और न्यूनतम 95 रॉन रिसर्च ऑक्टेन नंबर वाले ईंधन की बिक्री अनिवार्य कर दी है। ये कदम कच्चे तेल के आयात को कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए उठाया गया है। इसका आपकी कार पर क्या असर होगा? 2023 के बाद बनी अधिकांश कारें ई20 के अनुकूल हैं, लेकिन पुरानी कारों के इंजन में इस ईंधन के उपयोग से माइलेज में 3-7% की गिरावट आ सकती है और इंजन के कुछ हिस्सों, रबड़ और प्लास्टिक कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इसका मतलब है कि पुरानी कारों को चलाना अब पहले से ज्यादा महंगा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। स्क्रैपेज पॉलिसी 2026, पुराने वाहनों का अंत। भारत की नई स्क्रैपेज पॉलिसी 2026 में अपने पूरे प्रभाव में होगी। यदि आपकी कार 15 साल, निजी या 10 साल, डीजल कुछ क्षेत्रों में पुरानी है, तो उसे एक ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। फिटनेस फेल होने पर आपकी कार को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ELV) घोषित कर दिया जाएगा और उसे कबाड़ स्क्रैप करना अनिवार्य होगा। फायदे: सरकार पुरानी कार को स्क्रैप करने पर नई कार की खरीद पर रोड टैक्स में 25% तक की छूट और रजिस्ट्रेशन फीस की माफी जैसे आकर्षक लाभ दे रही है। साथ ही ऑटो कंपनियां नई कार पर 5% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रही हैं। इलेक्ट्रिक कार क्रांति, ईवी रेवोल्यूशन और सरकार का पुश। 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में इलेक्ट्रिक क्रांति के वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30% निजी कारों को इलेक्ट्रिक ईवी में बदलना है। इसके लिए फेम 3 जैसी नई योजनाओं और राज्य स्तरीय सब्सिडी के माध्यम से ग्राहकों को लुभाया जा रहा है। आज टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियां ऐसी इलेक्ट्रिक कारें ला रही हैं जो एक बार चार्ज करने पर 400-500 किलोमीटर की रेंज देती हैं। 2026 तक भारत के प्रमुख राजमार्गों पर हर 25-50 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। निष्कर्ष: क्या आपको अभी कार बदलनी चाहिए? 2026 का शॉकिंग ट्रुथ ये नहीं है कि पेट्रोल डीजल कारें रातों रात गायब हो जाएंगी, बल्कि ये है कि उन्हें पालना अब बहुत महंगा हो जाएगा। बढ़ते टैक्स, सख्त फिटनेस मानक और नए ईंधन नियम पुराने वाहनों के मालिकों को अपनी कार बदलने पर मजबूर कर देंगे। यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड पर शिफ्ट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन यदि आप अन्य राज्यों में हैं तो आप अपनी कार को फिटनेस टेस्ट के आधार पर कुछ और साल चला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।